नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। खबर ग्वालियर से है, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रतलाम में डीएनए लैब होगा। जी हां, अपराधी को पकड़ने में इससे काफी हद तक मदद भी मिल सकेगी। तो ये एक बड़ी जानकारी। रतलाम में डीएनए लैब होगा। मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्होंने ये बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि अपराधी को पकड़ने में काफी हद तक इसमें मदद भी मिलेगी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सामने आया है। एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि उसी के बाद उन्होंने इस बात को कहा, जिसमें एक बड़ी बात भी है और एक डीएनए लैब जो वो रतलाम में स्थापित करने की बात उन्होंने कही है आने वाले दिनों। और बढ़ते आगे, खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री ने समस्याओं का समाधान किया है। जी हां, अधिकारियों को बुलाकर समाधान आम जनता की समस्याओं का करवाया, क्योंकि स्कूल में बच्चों को मंत्रियों ने पढ़ाया भी। साथ ही साथ वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनको भी देखा, क्योंकि लगातार कई जगहों पर जब निरीक्षण होता है, औचक निरीक्षण, उस समय व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त नहीं हो पाती हैं। लेकिन अधिकारियों को बाकायदा बुलाकर और लोगों की समस्याओं को सुना, बाकायदा उनका समाधान भी करवाया। और खबर उज्जैन से है, जहां पर उज्जैन पुलिस का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। टीआई साहब ने भजन गाकर सबका दिल जीत लिया। मकर संक्रांति का मौका था। मकर संक्रांति पर टीआई ने भजन से समा बांध दिया। तो मकर संक्रांति के इस मौके पर जो टीआई थे, उन्होंने एक ऐसा भजन गाया कि सब सुनने पर मजबूर हो गए और सभी ने खूब तारीफ की उनकी। तो उज्जैन में ये अलग अंदाज, टीआई साहब का भजन गाया और लोगों का दिल जीत लिया। और अगली खबर भिंड से है। भिंड में एक बार फिर से विवाद के बाद गोलियां चली हैं। आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच में ये झगड़ा हुआ है। आपसी विवाद था, दो पक्षों के बीच में ये झगड़ा हुआ है और उसमें गोली तक चली है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि आपसी कुछ विवाद हुआ किसी बात को लेकर और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गोलियां तक वहां पर चली है। और ये कुछ तस्वीर भी सामने आई है। किस तरह से विवाद हुआ, क्या इसके पीछे की वजह रही, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ कहा-सुनी से शुरू हुआ ये विवाद, जिसमें आपको बता दें कि गोली तक चली है भिंड में। तो भिंड में एक बार फिर से बवाल हुआ। जैसी ये जानकारी पुलिस को मिली, इस पूरे मामले की जांच शुरू की गई। आखिर किस वजह से ये पूरा वाकया शुरू हुआ, ऐसी क्या वजह रही कि गोली चलाने तक की वहां पर नौबत आ गई। तो एक बार जब ये बवाल की शुरुआत हुई, हालांकि बताया जा रहा है कि शुरुआत में कहा-सुनी हुई थी और कहा-सुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि विवाद बढ़ा और गोली तक चली। और खबर दमोह से, जहां पर मकर संक्रांति की धूम देखी गई। गाड़िया गुल्ला की बिक्री लगातार वहां पर हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि भगवान शिव को गाड़िया गुल्ला का भोग लगाया जाता है और दुकानदारों के जो चेहरे हैं वो भी इस बार काफी खिले हुए हैं। तो गाड़िया गुल्ला की खूब बिक्री हो रही है। दुकानदार, क्योंकि मकर संक्रांति का मौका है, मध्य प्रदेश में भी इस त्यौहार पर एक बाज़ारों में रौनक रही। गाड़िया गुल्ला, जो कि वहाँ पर एक अलग किस्म का जो आइटम है वो बनता है, उसकी इस बार खूब बिक्री देखी गई और जो दुकानदार थे उनके चेहरे पर भी खुशी देखी गई। और अगली खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में प्रेमी के माता पिता को चाकू मारा गया है। घायल माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने फिलहाल ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है, क्योंकि अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पूछताछ होगी कि आखिर किस वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। प्रेमिका ने प्रेमी के माता पिता को चाकू मारा है। घायल माता पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और अगली खबर मध्य प्रदेश के अशोकनगर से, जहां पर पुलिस गश्त के दौरान हादसा हुआ है। सिटी मोबाइल में टक्कर मारकर कार पलटी है। देहात थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की ये पूरी घटना है, जहां पर देहात थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर ये किस तरह से जबरदस्त हादसा हुआ, उसकी ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर कार किस तरह से पलटी है, सिटी मोबाइल में टक्कर मारी और ये एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर कार के परखच्चे तक उड़ चुके हैं। वहां पर स्थानीय लोग, आसपास के जो लोग थे, जैसे उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सिटी मोबाइल में टक्कर मारी इस कार ने और कार पलट गई। हालांकि इसमें कितने लोग घायल हुए हैं जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हादसा कितना जबरदस्त था, इसको तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा वहां पर होता है और एक सिटी मोबाइल में टक्कर मारकर कार पलट जाती है। और खबर छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने कामों का जायजा भी लिया और साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या काम होने हैं, क्या समस्याएं लोगों की है, इन तमाम चीज़ों को लेकर औचक निरीक्षण किया गया था। कलेक्टर ने तमाम ऐसे जो वहां पर काम चल रहे हैं वो किस तरह से उसकी गति है, कितना वक्त उसमें लगेगा, तो औचक ये निरीक्षण था। और औचक निरीक्षण में आपने तमाम चीज़ें देखी होंगी। कई बार बहुत सी लापरवाहियां सामने आती हैं, लेकिन छिंदवाड़ा कलेक्टर ने यह औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का, कार्यों का जायजा लिया। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जेबीटी लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।